अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सर ज़ीशान शरीफ और आज हम चैप्टर नंबर 11 के अंदर ग्रामेटिकल जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने लगे हैं, ग्रामर का काम करने लगे हैं, जिसके अंदर स्टार्ट होता है एडवर्ब क्लॉज से कि एडवर्ब क्लॉज क्या है और उसके बाद उसकी एक्सरसाइज दी गई है। डेफिनेशन इसकी पढ़ते हैं। An adverb clause is a group of words which does the work of an adverb. Adverb clause ऐसे अल्फाज का मजमूआ होता है जो कि एक एडवर्ब का काम करता है। अब एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब उस चीज़ को, जिस तरह से एडजेक्टिव था ना, जो कि हमें नाउन की क्वालिटी बताता था, जिस तरह मैंने बताया था कि टॉल ट्री, ब्यूटीफुल हाउस। अब हाउस क्या है? नाउन है, और ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, कि वो नाउन की क्वालिटी बता रहा है। अब इसी तरह से एडवर्ब जो है ना, ये हमें वर्ब की क्वालिटी बताता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं उर्दू में कि जी वो तेज़ भाग रहा है। अब भागना क्या है? वर्ब। रन क्या है? वर्ब। और तेज़ हो जाएगा एडवर्ब। ठीक है, जो वर्ब की क्वालिटी को बता रहा है। ही इज़ रनिंग फास्ट। ठीक है, कि वो तेज़ भाग रहा है, तो फास्ट क्या हो जाएगा? एडवर्ब। और रनिंग क्या हो जाएगा? वर्ब। ठीक है, और एडवर्ब क्लॉज ऐसा क्लॉज होगा जो कि एडवर्ब का काम करेगा, जो कि हमें वर्ब की क्वालिटी को बताएगा। ठीक है, इट यूजुअली बिगिंस विद द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सच एज आफ्टर, बिकॉज, अनटिल, वेयर, व्हाइल, अनलेस, एज, व्हेन, सिंस, इफ, दो, वेयर एवर। और इसका जो शुरुआत होती है ना एडवर्ब क्लॉज की, वो हमेशा किस तरह के अल्फाज से होती है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से वर्ड्स हैं? आफ्टर, बिकॉज, अनटिल, वेयर, व्हाइल, अनलेस, व्हेन, सिंस, इफ, दो, वेयर एवर। ठीक है, ये क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऐसे वर्ड हैं जो कि किसी क्लोज को सबऑर्डिनेट करें, उसको सहारा दें, ताकि एक उसका अपना मीनिंग निकल आए। ठीक है, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आपने देख ली, ये एज, दो, इफ, अनटिल, अनलेस, व्हाइल, वेयर, ये सारे क्या हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो आगे हम इसकी एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। अंडरलाइन एडवर्ब क्लॉजेस इन फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑल्सो एनसर्कल द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। उसने कहा है नीचे जो सेंटेंस लिखा गया है इसमें से एडवर्ब क्लॉज को फाइंड करना है आपने। ठीक है, और एडवर्ब क्लॉज फाइंड करने के बाद जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उसको सर्कल कर देना। इस तरह से एक्सरसाइज हमने पहले भी की थी किसी चैप्टर में, तो आपको ये वो याद होगी कि किस अंदाज से इसको करना है। स्टार्ट करते हैं। यू मे सिट वेयर एवर यू लाइक। अब आप देखें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहाँ पे है? वेयर आ गया ना, वेयर एवर यू लाइक। तो ये वेयर एवर क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसको आप सर्कल करते हैं और वेयर एवर से लेके एंड तक अंडरलाइन करते हैं। मैं आपको एक करके भी दिखा देता हूँ। इसको इस तरह से, ये देखें, वेयर एवर यू लाइक आपने अंडरलाइन कर देना है और ये वेयर एवर को सर्कल कर देना है। इस तरह से ये जगह आप कम है तो यहाँ पे सही हो नहीं पा रहा, लेकिन आपको समझ आ गई होगी कि इसको किस तरह से करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पे चलते हैं। ही विल पास इफ़ ही वर्क्स हार्ड। वो पास हो जाएगा अगर वो काम करता है, मेहनत करता है। तो अब आप देख लें कि कहाँ पे है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? इफ़। ठीक है, इफ़ क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो इफ़ से लेके एंड तक क्या हो जाएगा? एडवर्ब क्लॉज। इफ़ को सर्कल करते हैं और इफ़ से लेके एंड तक अंडरलाइन। वी शैल वेट हेयर अनटिल यू कम। हम इंतज़ार करेंगे जब तक तुम नहीं आ जाते। तो कहाँ पे है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन? अनटिल सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अनटिल से लेके एंड तक अंडरलाइन करना है और अनटिल से लेके कम तक क्या हो जाएगा? एडवर्ब क्लॉज। आई डिड नॉट बाय इट बिकॉज इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। मैं इसे नहीं खरीद रहा क्योंकि ये बहुत महंगा है। बिकॉज से लेके आप एंड तक अंडरलाइन करते हैं और बिकॉज को सर्कल कर दें। डू इट बिफोर यू फॉरगेट। तो बिफोर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गया, इसको सर्कल करते हैं और एंड तक अंडरलाइन कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये सी पार्ट हो गया हमारा। उसके बाद है सप्लाई सूटेबल एडवर्ब क्लॉजेस। अब
ब्लैंक्स उसने दिए हैं तो हमने यहाँ पे एडवर्ब क्लोजेस ऐड करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नोबडी लाइक्स हिम बिकॉज ही इज़ अ लायर। शी सिंग्स एग्जैक्टली एज अ प्रोफेशनल। वो बिल्कुल माहिर माहिर की तरह गाती है। आई विल नॉट गो आउट बिकॉज आई एम वेरी बिजी। It shall remain until I complete my task. He got angry as I spoke to his brother. तो ये जो मैंने बताया, अब आप इसमें देख लें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहाँ कहाँ पे है। बिकॉज, एज, बिकॉज, until और as। उसके बाद उसने कहा है यूज द फॉलोइंग सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस इन द सेंटेंस। तो नीचे दिए गए सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस को आपने उनके सेंटेंस बनाने हैं। तो ये सेंटेंस जो है आप इनको लिख लीजिए। ये मैं लिखवा रहा हूँ। सिंस ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस आफ्टरनून। अनलेस का लिख लें। यू कैन नॉट गो अनलेस यू फिनिश योर टास्क। दो, इसका मतलब होता है अगरचा। दो ही इज़ पुअर येट ही इज़ ऑनेस्ट। वाइल प्लेइंग ही गॉट इंजर्ड। खेलते वक्त वो जख्मी हो गया। एज, जैसा कि, इसका मतलब होता है जैसा कि। आरिफ प्लेज हॉकी एज ही इंजॉयज इट। आरिफ ऐसे खेलता है जैसे वो उसे लुत्फानंदोज भी हो रहा हो। व्हेन का मतलब जब। वी हैड टेकन ब्रेकफास्ट व्हेन द डोर बेल रैंग। हम जब खाना खा रहे थे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो जो बेल है वो बजी, डोर बेल। आफ्टर का मतलब बाद में। आई वेंट टू स्लीप आफ्टर यू हैड लेफ्ट। मैं सोने गया जब तुम चले गए। अच्छा जी, एफ एक्सरसाइज में क्या है। आइडेंटिफाई एंड राइट दीज क्लॉजेस इन द रेलिवेंट कॉलम्स ऑफ द टेबल। उसमें क्या है कि आपने जो नीचे सेंटेंस लिखे हैं ना, इसमें से इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज फाइंड करना है और उसको निचले जो ब्लैंक खाली जगह दी गई है इसके अंदर उनको क्लॉजेस को लिखना है। यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट वाले एरिया में लिखना है और डिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट वाले में लिखना है। तो ये मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था थोड़ा सा, इसका फिर मैं बता देता हूँ कि इंडिपेंडेंट क्लॉज ऐसा क्लॉज होता है जो कि जिसका कोई अपना मतलब होता है, ठीक है। जिसको आप एक सेंटेंस को बोलें तो उसका एक कोई मतलब हो। लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज ऐसा होता है जिसका अपना कोई मतलब नहीं होता। मिसाल के तौर पे आप देखें फर्स्ट सेंटेंस को, आसिफ प्लेज हॉकी। ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। अब इतना सेंटेंस किसी भी जगह पे लिखा होगा ना तो इसका एक मतलब बनता है प्रॉपर, ठीक है। आसिफ प्लेज हॉकी, आसिफ हॉकी खेलता है। अब मिसाल के तौर पे अब आप देखें, अगर किसी जगह पे खाली ये लिखा हुआ है एज ही इंजॉयज इट, जैसा कि वो लुत्फानंदोज होता है, तो अब इसका कोई मतलब नहीं हमें नज़र आ रहा, ठीक है। अगर किसी कोई आप बोर्ड देख लें या कोई पेपर देख लें जहाँ पे ये लिखा हुआ है एज ही इंजॉयज इट, तो इसका कोई आपको मतलब नहीं समझ आएगी कौन लुत्फानंदोज हो रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो ये क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। जिस क्लॉज का कोई मीनिंग ना हो, निकलता हो, उसकी समझ ना आती, उसको क्या कहते हैं हम, डिपेंडेंट क्लॉज। तो और हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है ना वो हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होता है। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मैंने आपको स्टार्ट में बता दी थी कौन कौन सी हैं, बिकॉज, अनटिल, वेयर, वाइल, अनलेस, एज, व्हेन, सिंस, ठीक है। इन जुमलों से सॉरी इन वर्ड से, इन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जो भी जुमला स्टार्ट हो जाए वो क्या होगा, डिपेंडेंट क्लॉज होगा, ठीक है। और वो दूसरी बात वो क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज भी होगा, ठीक है। तो ये आपने माइंड में रखना है। अब नीचे देखते हैं इसको फिल करने के लिए। आसिफ प्लेज हॉकी, इसको आप लिखेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज में। एज ही इंजॉयज इट, इसको आप लिखेंगे डिपेंडेंट क्लॉज में।
सेकंड वाला, शाजिया कुड नॉट कैच द बस, शाजिया बस हासिल ना कर सकी, तो बस तक आप इसको लिखेंगे इंडिपेंडेंट क्लोज में, और बिकॉज शी वॉज लेट, क्योंकि उससे देर हो गई थी, तो बिकॉज से लेकर लेट तक आप लिखेंगे डिपेंडेंट क्लोज में। अली कुड नॉट फिनिश द मैथमेटिक्स टेस्ट ऑन टाइम, अली अपना मैथमेटिक्स का टेस्ट वक्त पर पूरा ना कर सका, ठीक है, इसको आप लिखेंगे इंडिपेंडेंट क्लोज में। ऑल दो ही न्यू सम्स, हालांकि वो जवाब जानता था, तो ऑल दो से लेके सम्स तक आप करेंगे डिपेंडेंट क्लोज में, ठीक है। अब आप देख लेना कि अब जो डिपेंडेंट क्लोज में लिख लें आप, उसको आप देखें जैसे कि है बिकॉज शी वॉज लेट, क्योंकि उससे देर होगी, तो इस तरह के जुमलों का आपको ये मतलब नहीं है। अगर आप ये किसी भी जगह पे लिखे हो क्योंकि उससे देर होगी, तो आप कहेंगे किससे देर होगी, तो आपको समझ नहीं आएगी जुमले की, तो ये क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। नंबर 4 पे चलते हैं। आरफा क्विकली एट हर लंच, आरफा ने अपना खाना जल्द खा लिया। एज शी वॉज वेरी हंग्री, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखी थी। हारिस इज़ बैक फ्रॉम वर्क, हारिस काम से आ गया। सो ही मस्ट टेक रेस्ट, तो अब हारिस बैक फ्रॉम वर्क यहाँ तक आप लिखेंगे इंडिपेंडेंट के अंदर, और सो ही मस्ट टेक रेस्ट इसको लिखेंगे आप डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर। यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें सख्त मेहनत करनी चाहिए। इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ, तुम्हें सख्त मेहनत करनी चाहिए अगर तुम ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो, तो यू मस्ट वर्क हार्ड इसको आप करेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज में, और इफ़ से लेके लाइफ तक करेंगे आप डिपेंडेंट क्लॉज में, ठीक है। अगर आप इसको इसको भी देख लें कि अगर कोई आपको कह दे कि जी अगर तुम मेहनत करना चाहते हो, तो आप कहेंगे तो क्या हुआ अगर मैं मेहनत करना चाहता हूँ, इसका क्या मतलब होगा, तो आपको बात की समझ नहीं आएगी ब्रो, ये क्या होगा, डिपेंडेंट क्लॉज होगा। तो फिर जब कोई आपको बताए यू मस्ट वर्क हार्ड, कि तुम्हें सख्त मेहनत करनी चाहिए फिर ही तुम कामयाब हो सकते हो, तो फिर आपको एक प्रॉपर बात की समझ आएगी। तो ये था इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। और फिर है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड टिक द राइट एडवर्बियल क्लॉज गिवन इन ब्रैकेट्स, और दुरुस्त एडवर्बियल क्लॉज जो है उसको टिक करना है आपने। द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन एज असद अराइव, तो अब आप देख लें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन सी है, एज, और एज से लेकर अराइव तक क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज। अभी एडवर्ब क्लॉज है कौन सा, उसने ऑप्शन दिया प्लेस या टाइम। तो एडवर्ब जो होते हैं ना, ये इसकी 6 और 7 टाइप्स हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम हमें ये बताता है कि काम किस वक्त हुआ है। एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें बताता है काम किस जगह हुआ है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ रीज़न हमें बताता है कि जी काम किस लिए किया गया, किस वजह से हुआ है। एडवर्ब ऑफ मैनर हमें ये बताता है कि काम किस अंदाज में किया गया है, अच्छा किया गया है या बुरा किया गया है। तो इस तरह से आपने इसको पहचान करनी है। द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन एज असद अराइव, ठीक है, जब असद आया, जब असद आया। अब असद जब आया है तो ये किस में आएगा, टाइम के अंदर, ठीक है। तो ये एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम हो जाएगा। यू कैन पुट इट वेयर एवर यू लाइक, तुम इसे रख सकते हो जहाँ तुम चाहो, ठीक है, जहाँ, ठीक है। अब ये हमें जगह का बता रहा है, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस हो जाएगा। आफ्टर द थीफ हैड स्टोलन मनी ही लेफ्ट होम क्विकली। अच्छा अब ये देख लें, यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज स्टार्ट में आ गया। आफ्टर से लेके मनी तक ये एडवर्ब क्लॉज है, और आफ्टर सेंटेंस के स्टार्ट में ही लिखा हुआ है, तो आफ्टर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और ये आफ्टर से लेके मनी तक एडवर्ब क्लॉज है। लेकिन अब ये है कौन सा, टाइम का है या मैनर का, नीचे अब ऑप्शन एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम दी गई है और एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर दी गई है। तो हम देखते हैं इसमें टाइम की बात की गई है या अंदाज की बात की गई। आफ्टर द थीफ हैड स्टोलन मनी, जब चोर के पैसे चुराने के बाद, ठीक है। अब इसमें हमें अंदाज की बात नहीं, काम अच्छा किया गया या बुरा किया गया ये नहीं बताया जा रहा, लेकिन ये बताया जा रहा काम किया कब गया है, कब किया गया है, चोर की चोरी करने के बाद, तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो जाएगा। ही वॉज वेरी प्लीज डैट यू हैव पास्ड,
अब डैट से लेके पास तक एडवर्ब क्लोज है, तो ये कौन सा है? वो बहुत खुश हुआ, क्यों खुश हुआ? ठीक है, तो हमें रीज़न देनी है, तो क्या हो जाएगा? एडवर्ब क्लोज ऑफ रीज़न। ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, वो नाकाम हो गया, क्यों हुआ? हमें यहाँ पे भी रीज़न देनी है, तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब क्लोज ऑफ रीज़न। स्टूडेंट्स, ये आपके एक्सरसाइज का काम था, एडवर्ब क्लोज और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। और ये इस तरह की चीज़ें जो है ना आपके एमसीक्यूज़ के अंदर बोर्ड के आती हैं, तो इनको अच्छी तरह से आपने समझना है। इन एक्सरसाइज को दोबारा से एक दफ़ा खुद भी कीजिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।